अब हम बात करेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर परमाणु एवं अणु के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों का हल हम करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए, यानी 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले एक बात हम जानेंगे कि दिया हुआ क्या है, यानी गिवन दैट दिया है कि क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है हीलियम का द्रव्यमान हमको दिया हुआ है, यानी हीलियम का द्रव्यमान, हीलियम का द्रव्यमान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 52 ग्राम दिया, 52 ग्राम। अच्छा, हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? हीलियम का पदार्थ का द्रव्यमान, इसको संकेत में हम एम से भी जानते हैं, एम से सूचित करते हैं, स्मॉल एम से। इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम स्मॉल एम लिख देते हैं, स्मॉल एम बराबर 52 ग्राम। और हीलियम का मोलर द्रव्यमान को हम संकेत में कैपिटल एम से जानते हैं। तो हीलियम का कितना होता है मोलर द्रव्यमान? 4 होता है, 4। हमको क्या पूछा कि हीलियम का, यानी He का मोलों की संख्या कितनी है। हीलियम का मोलों की संख्या, यानी मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या को कैपिटल एम स्मॉल एन से सूचित करते हैं, स्मॉल एन से जानते हैं। यही हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। अब इसका सूत्र है, मोल ज्ञात करने का सिंपल सूत्र है गिवन वेट और मास अपन मोलर मास, यानी दिया हुआ द्रव्यमान या भार बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। जैसे महत्वपूर्ण सूत्र है, लिखते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है? मोल इक्वल टू गिवन वेट गिवन मास और वेट, मास या वेट अपन क्या? मोलर मास। अब इसको संकेत में अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। जैसे मोल को हम एन से जानते हैं, एन बराबर क्या आता है? स्मॉल एम बटा कैपिटल एम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म। अब इसी के आधार पर हम इसको हल कर देंगे। तो दिया हुआ भार कितना है? तो दिया हुआ भार हमारा कितना है? 52 ग्राम दिया हुआ है। और हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना दिया? 4 दिया। तो 52 में 4 से अगर हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 चौका 52, यानी यहाँ पर 13 इसका आंसर हो गया। यानी इसका आंसर कितना हुआ? 13 इसका आंसर हो गया, 13 आंसर हुआ। चलिए अब आगे हम अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए, यानी मोल ज्ञात करना है। अब इसमें दिया हुआ है क्या कि हीलियम के परमाणु संख्या हमको दे दिया। हीलियम का परमाणु संख्या हम जानते हैं कि 12.044 × 10⁻23 है, यानी हीलियम का परमाणुओं की संख्या हमको पता है। हमको मोल की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है क्या? मोलों की संख्या बराबर n/n0 होता है। इसका मतलब हो गया कि मोल संख्या बराबर दिए हुए पदार्थ के दिए हुए कणों की संख्या
परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या और आवोगाड्रो संख्या के अनुपात को भी हम मोल संख्या कहते हैं। तो हमको हीलियम का परमाणु संख्या दे दिया है, कितना दिया? तो 12.044 गुने 10⁻23। हम एक बात और जानते हैं, आवोगाड्रो संख्या या मोल संख्या, एक मोल में कितने कण होते हैं? तो हम जानते हैं कि एक मोल में 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु होते हैं। एक मोल में 6.022 गुने 10⁻23 अणु होते हैं। एक मोल में कितने कण होते हैं? तो एक मोल में 6.022 गुने 10⁻23 कण होते हैं, परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं। इतना हमको याद रखना है। और 6.022 गुने 10⁻23 को भी आवोगाड्रो संख्या कहते हैं, जो फिजिक्स में आपको पढ़ना भी है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर आवोगाड्रो संख्या जो है, यानी हम जानते हैं कि एक मोल में कितने कण होते हैं, परमाणु होते हैं। तो 6.022 गुने 10⁻23। अब ये 10⁻23 से 10⁻23 कट जाएगा और 6 दूनी 12, 0 का 0, 2 से ही कट जाएगा, 2 से। इसका आंसर कितना हो गया मोलों की संख्या? 2 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.5 मोल O2 गैस के द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। यानी पदार्थ क्या है हमको? O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस एक पदार्थ है, इसका द्रव्यमान का परिकलन करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम एक सूत्र जानते हैं, क्या? N बराबर m अपन M, यानी मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अगर हमको द्रव्यमान संख्या निकालना है, पदार्थ का द्रव्यमान निकालना है, तो इसी को क्रॉस करके निकाल देंगे। हम जानते हैं क्या कि एक सूत्र है m बराबर क्या? m बराबर कौन चीज़? m इंटू n। तो m का मतलब क्या हुआ? मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान किसका? तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। पदार्थ क्या है? O2 गैस है। तो O2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ O2 यानी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या यहाँ दिया हुआ है 2, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 गुणे कितना? यहाँ n का मतलब मोलों की संख्या है। मोल संख्या यहाँ क्या दे दिया? तो दे दिया 0.5। अब इसको हमको बनाना है, तो 2 गुने 16 गुने ये दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/10 हो जाएगा। यानी अंक को ऊपर लिख देंगे, दशमलव को 1 मान लिए, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 शून्य हो गया। अब इसको काट देंगे, 2 × 5 = 10 और ये 5 इकाई 5, बच गया कितना? 16 इसका आंसर हो जाएगा।